अपने भीतर उतारें। एक दृढ़ता, एक विश्वास। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन की कथा में छठी जो रात्रि होती है उसको हम शिवरात्रि कहते हैं। 5 दिन की कथा में चौथी जो रात्रि होती है हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। और वो शिवरात्रि साधारण नहीं होती है। उस शिवरात्रि के दिन, छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि कहलाती है। और 7वें दिन की सुबह की कथा आप सुनकर जब झोली पसार कर देवादिदेव महादेव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर जो मांगते हो मेरा बाबा तुम्हारी झोली को भर कर भी देता। एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, और हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव है, वो हमको परमात्मा तक लेकर चलेगा। वो हमें शिव तक, शंकर, हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर। चरण का काम केवल आपको मंदिर तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनी जी राणा की पधारी है, सांसद में, और आचरण दोनों। चरण केवल कथा तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको मंदिर तक ले जाते हैं, चरण केवल आपको तीर्थ तक ले जा सकते हैं, पर आपका आचरण आपको बहुत आगे पहुंचा देता है। बहुत। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती अपने व्यवहार को जरूर बदलना। जिसका व्यवहार बदल गया समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहां बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदल। शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंत का सुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंत का सुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर, एक अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर, अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से, दामाद से, बेटे से, बहू से, माँ से, पिता से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, बुआ से, फूफा से, मामा से, मामी से, काका से, काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से, पड़ोसी से, दड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी। लड़ाई हो गई ना, हो जाने दो। बहन से हो गई ना, हो जाने दो। भाई से हो गई ना, हो जाने दो। जमाई से हो गई ना, हो जाने दो। काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना, लड़ाई हो जाने दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोल, हमें बात करें, हम बोलना बंद ना करें। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों?
उसका कारण है। विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीजें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो वो विवाद समाप्त होकर एक न एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है। प्रेम बढ़े। अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो, बोलचाल नहीं करो। मेरे देवर जी ने महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है और उपद्रव मचा। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते, कर सकते। आज मातृत्व दिवस, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कह रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो, नारायण से कह रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा, बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है, पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं करती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते चले जाते हो तो ताने देते हो। बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कर देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है, तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं वैकुंठ और कैलाश धाम है। वैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन मां चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है, और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता है।
ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने